जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। आज आप रीजनिंग का अगला टॉपिक की बात करांगा रक्त परीक्षण, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ठीक है, देखो रक्त संबंध में प्रश्न ताने बेरो ही है कि बोबेंग चाचो लागे, बुआ लागे, पुंफो लागे, मामू लागे, ये प्रश्न पूछा जावे। तो ये आपने कितना हल करना है, बैंक के लिए 2 या 3 लाइन आपने याद रखनी पड़ेगी। देखो आप जिस सवाल हल करांगा नहीं, सिर्फ अपने लिए ट्रिक है। अगर आदमी की बात हो, यानी कि अगर पुरुष की बात होगी ना, पुरुष की अगर बात आ जाए तो पुरुष को अपन प्लस से दिखाएंगे, और महिला की बात हो तो महिला को माइनस से दिखाएंगे। ठीक है, अगर पुरुष की बात आ जाए तो अपन प्लस से दिखाएंगे, और महिला की बात आए तो अपन माइनस से दिखाएंगे। अब अगर बात करा जी पीडी तो देखा जी नॉर्मल समझ लो, इतना सीरियस हो कि मत बैठो। देखो जी हाँ, पीढ़ी की बात कराने तो भाई जी हाँ, आपने एक तो खुद की पीढ़ी है जो आप समकक्ष है। भाई खुद की पीढ़ी है जिनके अंदर भाई आ जावा, बहन आ जावा। एक अपने ऊपर पीढ़ी है जिनके अंदर अपने जी हाँ के पिताजी वाली पीढ़ी, माँ की पीढ़ी, अपने काका ताऊ बे अपने ऊपर है। ठीक है, बहु भी ऊपर चलना तो आप इतना कौन समझौते। देखो लिख के बताऊं, एक तो ये अपनी खुद की पीढ़ी है, जैसे एक तो ये अपने समय की पीढ़ी है। ठीक है, अब ऊपर चला तो अपने एक पिताजी और की पीढ़ी है। पिताजी के अंदर अपने जी हाँ चाचा भी आ जावे, काका ताऊ सब है। ठीक है, बुआ पुंपा सब यही पीढ़ी के अंदर आवांगा। फिर आड़े अपने एक ऊपर पीढ़ी हो के अंदर अपना आवांगा दादा आवांगा, नाना नानी। ठीक है, एक क्या होगी, एक अपने समय हाँ आप खुद हाँ आस अपने नीचे पीढ़ी आओगी जी अपने बेटा बेटी है। ठीक है, अपना खुद का बेटा है, बेटी है, और अपने जी हाँ भाई का पुत्र वधु है। ये सब ए पीढ़ी के अंदर आवांगा। वैसे समझ गया, ये 4 पीढ़ी है जिनके अंदर आप पुरुष ने आप दिखावांगा प्लस से और महिला ने दिखावांगा माइनस से। पीढ़ी ये है। अगर आपने समकक्ष पीढ़ी होगी ना भाई का, अगर बराबर की पीढ़ी है ना तो आप दिखावांगा प्लस हो। जी हाँ, अगर बराबर की पीढ़ी है जी हाँ अपन लिखना होगा भाई का, जैसे राम और श्याम भाई का दोनों भाई हैं। अगर पर्सन भाई जी हाँ पर्सन दे दोगे राम और श्याम दोनों भाई हैं, तो आप कितना लिखांगा बहन। देखो जी हाँ क्या राम और राम पुरुष है, पुरुष ना आप लिखांगा प्लस है। राम और श्याम, श्याम है पुरुष है, किससे लिखेंगे प्लस से। राम और श्याम भाई हैं, मतलब ये पीढ़ी के अंदर आवांगा। जी हाँ, मतलब समकक्ष है, ये एक ही पीढ़ी के अंदर है। समकक्ष है तो मतलब आप एकदम बराबर को चिन्ह लगा देंगे। जी हाँ, मोसेरो भाई है, बहन है, जो भी है वह बराबर की पीढ़ी में लगा देंगे। ये चीज आप समझ गया। अगर उतारना चाहो नोट्स में तो उतार लियो, बस ये अपने समझने के लिए है कि भाई इतना 4 पीढ़ी हुए भाई का, ऊपर दादा नानी की, फिर अपने पिताजी और की, फिर आप खुद आओ बेम के अंदर, फिर अपने जी बेटा बेटी पुत्र वधु वह आवाएगा। अब देखो सवाल हल कितना करना है वह मैं बता दूंगा। अगर बराबर की पीढ़ी की बात करें तो प्लस में। अब जी बात करें भाई का, जी प्रश्न इतना दे दिया है कि जैसे मोहन का पुत्र राम है, तो जैसे क्या लिखा, मोहन, मोहन आदमी है, इसको लिख दिया प्लस। मोहन का पुत्र राम है, तो पुत्र है मतलब, और निचली पीढ़ी में है पुत्र है तो मतलब ये भी प्लस होगा और ये प्लस। मोहन का पुत्र राम है। बस 2 चिन्हों आप बिल्कुल आसानी तरीकों हल कर सकांगा। ठीक है, आपने 3 चीजें जो याद रखनी है वह देखो मैं बताऊं कि आपने याद रखनी है। अब देखो, एक तो आपने समकक्ष पीढ़ी होगी ना, बेन आप बराबर के चिन्ह में दिखा देंगे। जितना ये है तो ये क्या हो गया, या महिला होगी तो, और या क्या होगी पुरुष होगी। तो या अगर जी ये अगर भाई बहन हो गया, कैसे बराबर की पीढ़ी है भाई। जैसे ये भाई है, भाई को अपन पुरुष से दिखाया, और महिला को ये बहन होगी, ये होगी बराबर की पीढ़ी। अगर अपन जैसे माता पुत्री का दिखाना हो ना भाई, माता और पुत्री, जैसे पुत्री तो भी माइनस ही होगा और माता भी माइनस होगी, लेकिन ये माता माता होगी। ठीक है, 2 लाइनें याद होगी। तीसरी लाइन एक और बताऊंगा, बैंक के बाद में आप कोई भी सवाल हो, चाहे किसा भी सवाल हो, आप बिल्कुल एकदम आसानी से हल कर सकोगा। 2
एक तो अपने बराबर की पिड्डी अपन दिखानी हो है, अपन सीधे चिन्ह दिखा देंगे। अगर अपन ऊपर की पिड्डी दिखानी हो है तो ऊपर कर देंगे। जिया भाई कह जिया पुत्री की या माँ होगी तो माँ की ऊपर होगी, तो ऊपरली पहली पिड्डी में है तो अपन वैसे दिखा दी। अब अगर निचली पिड्डी की बात करा तो नीचे दिखा देंगे, यह तो कोई बात ही नहीं भाई। जैसे अगर इसकी अगर पुत्री होगी, जैसे इसका अगर बेटा होगा तो वो बेटा प्लस से होगा, ये इसका बेटा हो गया प्लस, नीचे वाली पिड्डी से दिखा दिया। बस एक लास्ट लाइन है, अगर पति पत्नी का रिश्ता दिखाना हो तो क्या करांगा भाई, पति पत्नी तो एक ही पिड्डी में है, और एक पिड्डी में है तो अगर बराबर लगाऊंगा तो भाई बहन को रिश्ता हो जाएगा। तो जी हाँ, पति पत्नी को रिश्तो करा तो एक आपा हल्की सी ट्रिक लगा लिया, ये ऐसे चिन्ह से दिखाएंगे। थोड़ा सा मतलब आपा ऊपर कर लेवांगा, कहतना भाई कह ये थोड़ा सा पति पत्नी को रिश्तो हुआ है, वो थोड़ा ऊपर हुआ है, ठीक है। तो ये बस इतना ही याद रखना है, कोई भी सवाल हुआ है ए तरीकों हल कर लेंगे एकदम आपा आसानी तरीकों, समझ गया। छोटा छोटा उदाहरण लेके करा भाई, ये आप देखो इतने, मैं फिर कोई इतने बुक में छोटा छोटा सवाल लेके चलांगा। आप जब सवाल हल करोगा बैंक के बाद में आपने पता चल जाएगा कभी सवाल आवे किसा के रिश्ता संबंधी पर्सन ब्लड रिलेशन, एसआई की किताबों पढ़ाऊंगा कराऊंगा अपने में पर्सन। जरूरी थी को नहीं देखने की, 3 लाइना के अंदर तारा पूरा पर्सन हो जागो, ये लो ठीक है, समझ गए। एक बार फिर देख लो, अगर बराबर की पिड्डी होवे तो आपा इसको आपा अतरा बराबर में दिखा देंगे। जी हाँ, ये हो गया भाई बहन। अगर बहन बहन होगी तो भाई बहन है तो खुद ही माइनस हो जाएगी आड़े, ठीक है। बहन बहन होए जिद माइनस हो जाएगी, मतलब इतनी सी बात याद रखना, पुरुष ने आपा प्लसों दिखावांगा, महिला ने आपा माइनसों दिखावांगा। अगर समकक्ष पिड्डी है तो ये हो गई, नीचे पिड्डी है तो नीचे लाइन खींच दो, ऊपर है तो ऊपर लिम जान दो, और पति पत्नी को ये कर दो। अब देखो सवाल देखते हैं, इतना तरह समझ में को नहीं आओगे थोड़ा। अगर नोट्स बना लिया तो बस ये नोट्स बना लियो, इतना ही है, ब्लड रिलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना था, पुरुष को प्लस से दिखाओ, महिला को माइनस से दिखाओ। अगर आपने जी माता पिताजी की पिड्डी है तो ऊपरली लाइन खींच दो, आपने अगर बेटा बेटी है तो आपनो नीचे है, अपना बराबर तो है ही को नहीं, बेटा बेटी है वे नीचे हैं, अपना भाई बहन है वह अपना बराबर की पिड्डी में है, नाना नानी है वह और ही ऊपर है, और पति पत्नी को रिश्ता थोड़ा सा आप ऊपर कर देंगे। देखो पर्सन देखो, सुशीला राघव की बुआ, क्वेश्चन देखो, सुशीला राघव की बुआ है, तो सुशीला के पति राघव के कौन होंगे? तो सुशीला के पति राघव के कौन होंगे? अब देखो क्या कह रहा है कि सुशीला राघव की बुआ है। अब देखो सुशीला, पहले तो मना ले सुशीला, सुशीला यानी कि माइनस यानी कि महिला है, लिख दियो आप, के लिख दियो, ये लिख दिया अपन ने सुशीला, ठीक है। राघव की बुआ है, या बुआ कतरा बनेगी पहले तो याद देखो, जी हाँ सुशीला है या बुआ कतरा बनेगी भाई, एक तो आंक भाई हो है, आंक भाई हो है, सुशीला का भाई हो गयो। अब आ जो भाई को जो छोरो होगा ना भाई या बुआ लगेगी, आ भाई को जो लड़को होएगो बा आ की बुआ लगेगी, यानी कि यो लड़को, लड़का का ये कौन? पिताजी, यानी कि ऊपर की पिड्डी में मैं प्लसों दिखाया है, और ये दोनों आपस में भाई बहन, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए भाई। ये सुशीला, सुशीला का भाई, और भाई का जो लड़का होगा ब के लागेगी, ब की के लागेगी बुआ लागेगी, तो राघव की बुआ है। तो ये अगर राघव करें, यो राघव है, ये राघव आदमी प्लस है, ये राघव का पिताजी, ठीक है। और पिताजी की जो बहन है भाई तो बुआ लागे भाई, जी हाँ मैं हूं तो मेरा पिताजी, और मेरे जो पिताजी की बहन है वह मेरी के लागेगी बुआ लागेगी। तो मैं डायग्राम बता दियो बस, ये राघव के पिताजी, और ये पिताजी की जो बहन है वह के लगेगी बुआ लगेगी। तो सुशीला के पति यानी कि अंगोपति, तो आप पति
पति पत्नी को रिश्ता आप ऊपर वाली लाइनों दिखावांगा, यो ऊपर वाली लाइनों और यो की हो गयो प्लस दिखा दियो, यो सुशीला को कौन हो गयो पति हो गयो। ये दोनों आपस में क्या हो गए पति पत्नी हो गए। तो सुशीला के पति ये हो गयो पति, तो राघव के क्या लगे, अगर या बुआ लागा तो ये पुंफो लागणो ही है। तो ये अगर जैसे राघव के क्या लगेंगे तो पुंफा जी लगेंगे। तो आंसर के अंदर क्या दे रखा है पुंफा, पुंफा दे रखा है। तो 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो सीधी सी बात भाई या बुआ लाग रही है तो बुआ को आदमी छोरे को के लागा को बुआ को आदमी पुंफ हो तो लागत होगो। तो इतना इजी प्रश्न है, बस आप डायग्राम के थ्रू हल कर सको, 3 लाइना के थ्रू किसो भी प्रश्न आ जाओ तो आसानी हल कर सको। और बताऊं चलो प्रश्न निकालोगे बैंक बाद में समझ में आ जाएगी तार, एक बार धीरे धीरे समझ में आओ। तो आगे देखो, एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा, क्वेश्चन देखो, एक महिला ने पुरुष की ओर, एक महिला ने पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा, इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है। कहा कि वह मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है। तो वह महिला उस पुरुष से, तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है। प्रश्न देखो, एक महिला ने पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर, एक महिला है। सिंपल सी ये लो भाई, महिला महिला दिखा दी, मैं माइनस हूं, ठीक है। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए क्या कह रही है कि मेरा ससुर, पहले यहाँ को ससुर मनाओ, को ससुर कद होगो भाई, लुगाई को ब्याह कोई कैसा गए होड़ो होएगो, और जो आदमी को जो पिताजी है वो को के लागेगो ससुर लागेगो। पति पत्नी को रिश्तों में ऊपर की लाइनों दिखा दियो, और जो लड़के को पिताजी है वो महिला को के लागो ससुर लागो। आगे देखो कि वह मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है, कि यो को ससुर हो गयो, और ससुर को इकलौतो पुत्र है। तो ससुर को इकलौतो पुत्र यो खुद है भाई, ये ससुर का इकलौता पुत्र है। तो महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो या जो महिला है या पुरुष कै प्रकार संबंधित है, यो पति पत्नी को रिश्तो है। तो महिला के लागी, महिला पत्नी लागी, आंसर पहले ही दे रहा कि पत्नी लागी। अब बताओ इतना ही सवाल आ, मतलब आपने ट्रिक कोई न्यू गुण घुमा के देखने के न्यू है, बस ये 2-3 लाइन याद रख ली, पति पत्नी का रिश्ता नतना दिखा दो, और ऊपर की पिड्डी में जावा भाई का ससुर कद लागे को। सीधी सी बात कह रही है कि पुरुष को इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर, पहले महिला को ससुर मनाओ, महिला को ससुर कतरा मनाएगो भाई, को कैसा का ब्याह होड़ो होगो, ब्याह करा दियो, ब्याह करे बाद में को अगर जो पिताजी होगो वो के लागे वो ससुर लागेगो। तो मेरे ससुर को इकलौतो पुत्र कौन हो गयो, खुद ही हो गयो। तो इकलौता पुत्र है तो वह प्रकार क्या संबंधित है, तो पत्नी हो जाएगी। आगे देखो चलो, हाँ राजस्थान एसआई के अंदर जो प्रश्न आए वो कराऊं चलो आपने, है ना, सीधो एकदम टॉप लेवल पर चलूंगा। एग्जाम में प्रश्न कतरा का पूछा जावा। देखो ये देखो ये एसआई के अंदर प्रश्न आया था कि एक परिवार के 6 सदस्य एक साथ यात्रा कर रहे हैं। क्वेश्चन लिख दूं, आपने खुद हल करने की कोशिश करी हो, आप एंट्री करते हैं, ठीक है। कि एक परिवार के 6 सदस्य हैं, एक परिवार का 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ, यानी कि ए बी सी डी ई और एफ, एक परिवार के 6 सदस्य यात्रा कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हो है,
अगली लाइन में बी सी का पुत्र है, ऐसा ही के अंदर प्रश्न है वो करा रहे हूं, आप खुद निकाल के देखो आप कर सको हो को नहीं। ऐ ट्रिक है, सिर्फ 3 लाइन आता है ब्लड रिलेशन, और एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आया वह करा रहे हूं, फिर आप खुद समझ जाओगा कि सर प्रश्न निशान देख लो, ऐसे ही को प्रश्न करा रहे हूं मैं, तो आप तो पुलिस को तो देख लियो कितना इजी आवागा। सी का पुत्र है बी, यानी कि सी का पुत्र है बी। अभी मैं आपने क्या कहो, पुरुष होगो बहन आप प्लसों दिखावांगा, ये सी अपने को पता नहीं, महिला है पुरुष है अपने को कोई पता नहीं, पढ़ो रहने दो, यो लो गोलियों करके छोड़ दियो, मानने कौन बेरो, पुरुष होगो तो प्लस लिख देंगे, महिला होगी तो माइनस लिख देंगे, लेकिन इतना तो पता है ना कि सी का पुत्र है बी, यानी कि पुत्र है तो निचाली पीढ़ी में आओगे, तो अपन नीचे लाइन खींच दियो, बी पुत्र हो गया। अगले देखो, लेकिन बी की माता नहीं है सी, क्या कह रहे हो है कि जो सी है वह बी की माता को नहीं, माता को नहीं तो क्यों होगो, पिता ही होगो भाई। अगली लाइन में कह रहे हो है कि लेकिन सी बी की माता नहीं है, तो माता नहीं है तो यो प्लस होगो, यानी कि क्या होगो, पुरुष ही होगो भाई। अगर माता नहीं है तो पुरुष ही होना है। आगे क्या कह रहे हो है, ए और सी विवाहित दंपति हैं। चलो मैं एक सवाल लिख दूं, आप ही अगर सागे सागे उतारो तो ठीक है। एक परिवार में ए बी सी डी एफ 6 तो सदस्य हैं, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो लिख लोगा कि ए बी सी डी एफ एक परिवार में 6 सदस्य हैं। अगली लाइन क्या कह रहे हो है, बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माता नहीं है, लेकिन सी बी की माता नहीं है तो पिता ही होगा भाई, माता नहीं है तो पिता ही होना है। ए और सी विवाहित दंपति हैं, ए और सी विवाहित दंपति हैं। अगले लाइन में चला, ए और सी विवाहित दंपति हैं, मतलब ए सी की लुगाई है, क्योंकि सी तो की है आदमी है, पहले बता दियो भाई सी माता नहीं है मतलब लुगाई नहीं है तो आदमी है। आगे क्या कह रहे हैं, ए और सी विवाहित दंपति हैं। अगर विवाहित दंपति हैं तो मैं ताने क्या कहे ऊपर वाली लाइन में कर लियो थे, ए और सी विवाहित दंपति हैं तो या ए होगी, और आदमी को ब्याह तो लुगाई सा गई हो है, ये लो माइनस कर दियो अपन। अगली लाइन में देखो, ई सी का भाई है। अगली लाइन में क्या कह रहे हैं, ई सी का भाई है, यानी कि सी का भाई कौन है, ई सी का भाई कौन है, ई सी का भाई कौन है, भाई यानी कि बराबर की लाइन में दिखाऊंगा, भाई है तो प्लस से दिखाएंगे, और इसको क्या लिखेंगे, ई सी का भाई कौन है, ई हो गया, ठीक है। आगे देखो, ए की पुत्री है डी, ए की पुत्री है डी, यानी कि ए की पुत्री है, पुत्री लिखांगा तो नीचे लिखांगा, पुत्री ने माइनस लिखांगा, कैसे लिखेंगे, ए की पुत्री कौन है, डी, और बी का भाई है एफ, और बी का भाई है एफ, ये बी है इधर लिख देते हैं, बी का भाई है एफ, यानी कि भाई होगो तो बराबर की लाइन में, और भाई तो प्लस में आओगो एफ। ये हो गया अभी अपना डायग्राम तैयार हो गया, कुछ देखने की जरूरत नहीं है भैया कौन कतरा है, आप अपने 3 लाइन का डायग्राम पूरा चित्र बना दियो। आगे की कह रहे है, तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, ये पूछ रहा है, पुरुष सदस्य कितने हैं, प्लस जो चिन्ह है वह पुरुष है, माइनस है जो महिलाएं, गिन लो पुरुष 1 2 3 4 पुरुष सदस्य और 2 महिला सदस्य। बताओ क्या दिक्कत आई, अतरंगा सवाल पूछा जाए, बैटरी को बाहर कोई है तो बताओ, क्या बैटरी को कि मैं समझ में को नहीं आयो, भाई भाई आया जिद आई लाइन और सीधी लाइन दिखा दिया, पिता पुत्र या माता पुत्री को आयो तो ऊपर की लाइन में माता माइनस सी, पुत्री भी माइनस है, ठीक है। बैंक बाद में पति पत्नी को आयो जिद अपन 3 लाइन ए लाइन दिखा दिया, भाई ऊपर की थोड़ा पति पत्नी को उधर जो ऊपर है। अब 3 लाइनों पूरे ब्लड रिलेशन को आप कोई भी सवाल कर लियो, कोई भी सवाल एसआई के अंदर जो एग्जाम के अंदर प्रश्न आयो है वो मैं आपने बतायो है, पुरुष सदस्य पूछा है। अब ते कितना कैलकुलेट करोगा,
अगर तने नहीं आओगे तो पुरुष सदस्य भाई का चलो न्यू तो ते समझ लोगा कह रमेश उसका भाई है जिदो तो ते खुद को ऊपर करके देख लोगा। लेकिन अब प्रश्न उससे पूछोगे सी बी की माता है, माता सी की, अब ते अनकतरा दिमाग में लेगा, सी कैन करोगा, डी कैन करोगा, इतना छोटो सो डायग्राम है। अगर ते प्रैक्टिस करोगा तो 2 मिनट में 2 मिनट लग भी कोनी, मतलब 30 सेकंड लगेंगी ज्यादा से ज्यादा। बैंक अंदर ते फटाफट बस फटाफट करोगे, इसको आसानी बना दोगा। और सवाल देखा, बताओ भी कोई प्रॉब्लम आई तो? इतना इजी सवाल है, ऐसा ही का एग्जाम में ऐसा सवाल आवे, पुलिस पटवारी में तो पूछो ही मत कितना इजी आवेगा, 2 लाइनों सारा सवाल हल हो जाएगा। चलो एक सवाल और लेते हैं। अब ते देखो खुद ज्यादा प्रैक्टिस करियो। सवाल तो मैं देखो वीडियो ना 2 घंटा कराई जाऊँ ने, तो सवाल बस 2 घंटा पढ़ाई जाऊंगा ना, तो पढ़ाई जाओ चाहे सवाल ले जाओ और आप पढ़ी जाओ और बस टाइम खराब करना है। आप खुद मेहनत करोगा ना, मेरा आड़ा हल कराए कोई मतलब को नहीं। आप खुद किताब लेके ट्रिक बता दियो, ट्रिक पुरुष ने प्लस दिखाओ, महिला ने माइनस दिखाओ, पति पत्नी का दर्जन हुआ ऊपर की लाइन दिखा दियो, भाई बहन मतलब बराबर की लाइन, मतलब अपने बराबर की पीढ़ी जहाँ भाण है तो अपने बराबरी तो जामी है, अपनी बराबर की पीढ़ी में मामा को लड़को है वो भी बराबरी जामेड़ो है, मोसेरो है, कोई भी हो चाहिए, ठीक है। अपना पिताजी है वो अपना पहली जामेड़ा है, मतलब अपना ऊपर है, अपना बेटा है वो अपने बाद में जामेड़ा है, मतलब अपना नीचे है, नाना नानी है वो पिताजी भी ऊपरली पीढ़ी में, मतलब ऊपर दिखाएंगे, ठीक है। आगे देखो एक सवाल और करा देता हूं। एल के की मां, एल के की मां, एल के की मां तथा एन की बहन है, तथा एन की बहन है, ओ की बहन के है, ओ की बहन के है, यदि पी ओ का, यदि पी ओ का, यदि पी ओ का तथा एन एम का, तथा एन एम का पति है, पति है, तो ओ एन का कौन है? तो ओ एन का कौन है? आपने तो वही प्लस और माइनस और 3 लाइना देखो, अतरा देखा करो। के की मां एल, के की मां एल, के की मां कौन है? एल, यानी कि एल के की मां है। यो भाई साहब अपना आ गयो के की मां कौन है? एल, या लो एल के की मां है एल, मां तो महिला है, महिला ना आपा माइनस दिखा देंगे, इसका अपने को पता नहीं है पुरुष है कि माइनस है, को तो अपन पता ही को नहीं, एक बार अतना ही पढ़ो रहने जो। आगे लाइन में चलो, तथा एन की बहन है, के की मां है एल, तथा एन की बहन है, एन की बहन है, एन की बहन है, एन भी अपन पतो को नहीं, पुरुष है महिला है अपन कोई पतो को नहीं, या जरूर भी बहन है तो उसका बहन भी तो उसका है, कोई जरूरी थोड़ी है कि बहन भाई हो, एक बार अपन खाली छोड़ देवा, ठीक है। वापिस देखो, एल के की मां होगी, तथा एन की बहन होगी, बहन भाई को आप बराबर की लाइन में दिखा दियो, एन को पतो को नहीं पुरुष महिला है, ओ की बहन के है, अगली लाइन देखो, ओ की बहन के है, ओ की बहन के है, ओ की बहन के है, ओ की बहन, ये ओ है, ठीक है, ओ की बहन की है, या माइनस होगी, ओ की बहन की है मतलब बहन है ओ की, यो अपन वो अलग कोष्टक है, ये ओ लिखियो है, ठीक है, कभी अलग अलग दे लो, तो यो कौन है? यो ओ है, तो आए ओ की बहन की है, आ को भी अपन पतो को नहीं ओ कौन है, प्लस है या माइनस है को नहीं पतो। आगे देखो, यदि पी ओ का, यदि पी ओ का तथा एन एम का पति है, एन
एम का पति है और पी ओ का पति है, ये ओ है, तो अगर पति है तो यह पत्नी हो जाएगी। और इधर क्या कह रहा था, एन एम का पति है, एम का पति है तो ये अगर पति है तो यह पत्नी हो जाएगी। अब बताओ, तो ओ एन का कौन है, ओ की बात कर रहे हो है, ओ कौन है, ये दोनों बयान बाण, ठीक है, या अण की मां, और मां लागी तो मां को भाई कौन लागेगो, मामू लागेगो, तो सीधो सो आंसर है किसके बारे में, यो मामू लागेगो, तो ओ क्या लगेगा, यो भाणजी लगेगी। बस भाई ये अगर एन क्या लगेगा, मामा लगेगा, ये क्या पूछ रहा है, ओ क्या लगेगा, ओ क्या लगेगा, ये ओ एन का कौन है, ओ ये ओ है अपना माइनस है, ओ एन का कौन है, ये दोनों आपस में बाण बाण, भाई ये इसकी माता है तो इसकी भी तो माता हुई, क्योंकि बाण बाण है तो दोनों की मां तो एक ही हुई, तो ये दोनों बाण बाण है, तो अण की या माता है, तो और माता का जो भाई लगेगा वो क्या लगेगा, मामा लगेगा, और मामा की या भांजी लगेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, भांजी हो जाएगा। अब देखो ट्रिक यही है, ठीक है, आप अन्य हल करो, सवाल निकालो, कोई अगर सवाल नहीं आया तो वो बताओ, लेकिन ऐ ज्यादा मैं ऐसे की किताब में निकाल दी और ए किताबों में मैं पढ़ा रही हूँ, ताने ऐसे की किताब थे, आप अच्छी कोई भी सवाल लेके हल कर लियो। ब्लड रिलेशन को बस इतनो सो मेथड हो। अब भाई अगर पर्सन इतना एल ओ एम एन आवे तो आराम हूँ बस प्लस दिखा दियो, माइनस दिखा दियो, और ऊपर की पिड्डी में जाओ तो सीधा बाण भाई हो तो सीधा दिखा दियो आने, ठीक है। और कोई भी नहीं समझ में आया तो फिर बताइयो, फिर दोबारा समझाने की कोशिश करांगे, आपके लिए एकदम निःशुल्क सेवा है। आप बताइयो कभी का सर ये समझ में नहीं आई तो, लेकिन ऐ ज्यादा देखो छोटी ट्रिक को नहीं हो उसका रीजनिंग की, सिर्फ 3 लाइना का मायने भाई अपन पुरुष ने प्लस दिखाणु है, महिला ने माइनस दिखाणु है, मैं के बाद में और बराबर का पिड्डी है वह ए दिखा दिया, पति पत्नी का है वह ऊपर की पिड्डी में दिखा दिया आपा, और बस का प्लस हो गया माइनस हो गया, और ये आप ऊपर की नीचे पिड्डी जाना ही यहाँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अब आप ब्लड रिलेशन का जो भी आपके है सवाल है तरीकों मेथड हल करने की कोशिश करियो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।